आपने कभी सोचा है कि जब एक फिल्म मेकर अपनी फिल्म कंप्लीट कर लेते हैं तो उसके बाद सबसे पहला एग्जाम कौन लेता है? ऑडियंस? क्रिटिक्स? पहला एग्जाम सीबीएफसी का होता है, यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन। और काफी बार ये एग्जाम इतना टफ होता है कि फिल्म मेकर को या तो अपनी कहानी तोड़नी पड़ती है या छोड़नी पड़ती है। मैं हूं जीशा और आज हम बात करेंगे उन कुछ इंडियन फिल्मों की जो सीबीएफसी के चक्कर में अटक गई, कहीं काटा, कहीं रोका गया और कहीं तो सीधे बैन कर दिया गया। लेकिन उन्होंने कैसे हैंडल किया ये प्रेशर, उनका क्या आउटकम रहा, सब कुछ इस वीडियो में मैं बताऊंगी आपको। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले सब्सक्राइब किया है, शेयर किया है? प्लीज, आई नीड टू मोनेटाइज दिस चैनल। ओके, लेट्स गेट इनटू इट। हाल ही में अनुराग कश्यप इज इन द न्यूज क्योंकि उन्होंने वोकल होकर स्पीक अप किया अपने सोशल मीडिया पर पूरे ब्राह्मण समाज के खिलाफ। उन्होंने काफी आपत्तिजनक चीजें बोल दी। Am I in support of him? See, I'm in support of people speaking up, है ना? It takes a lot to be able to do that. और फिर उन्होंने publicly apologize भी किया। आपने ये सब देखा होगा if you've been following the news. पर ये सब outrage हुआ क्यों? क्योंकि प्रतीक गांधी और पत्रलेखा की फिल्म फूले, एक बायोग्राफिकल ड्रामा बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ महात्मा ज्योतिराव फूले और सावित्रीबाई फूले, हैज बिन फेसिंग अ लॉट ऑफ इश्यूज कर्टसी सीबीएफसी। फिल्म का मकसद है कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन और सामाजिक रिफॉर्म को हाईलाइट करना, लेकिन सीबीएफसी को इसमें कई चीजों से प्रॉब्लम लगी। महर, मांग, पेशवाई ऐसे शब्दों को हटाने को ऑर्डर किया गया। मनु महाराज की जाति व्यवस्था जैसी लाइंस को चेंज करने को बोला गया। 2016 में आई अभिषेक चौबे की उड़ता पंजाब हैड शाहिद, करीना, दिलजीत एंड आलिया। पंजाब की ड्रग क्राइसिस पर बनी ये फिल्म एक नेशनल डिबेट बन गई थी। सीबीएफसी ने 89 कट्स मांगे थे, जिसमें गालियां, ड्रग यूज, पंजाब का मेंशन तक हटाने को बोला गया था। सीबीएफसी चीफ देन पहलाज नेलानी ने कहा था कि ये फिल्म स्टेट की इमेज खराब करती है, तो मे बी डोंट डू सच थिंग्स। खैर, मेकर्स कोर्ट तक पहुंच गए। बॉम्बे हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया कि फिल्म को सिर्फ एक कट के साथ रिलीज किया जाए। ये एक बड़ा मोमेंट था जहां क्रिएटिव फ्रीडम फाइनली वन। 2016 में ही एक और फिल्म आई थी डायरेक्टेड बाय अलंकृता श्रीवास्तवा। इट हैड रत्ना पाठक शाह, कोंकणा सेन शर्मा, आहना कुमरा, प्लबिता बोर ठाकुर अमंगस्ट अदर्स। ये फिल्म 4 औरतों की सेक्सुअल फ्रीडम और आइडेंटिटी के स्ट्रगल को दिखाती है। सीबीएफसी ने मना कर दिया, सर्टिफिकेट देने से मना कर दिया। क्यों? बिकॉज देवर सेक्सुअल सीन्स, अब्यूजिव वर्ड्स, ऑडियो पोर्नोग्राफी एंड अ बिट सेंसिटिव टच अबाउट वन पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ सोसाइटी। लेकिन फिल्म को इंटरनेशनल अक्लेम मिला, जिसके बाद पब्लिक प्रेशर बना। फाइनली द मेकर्स अप्रोच द फिल्म सर्टिफिकेशन एपेलेट ट्रिब्यूनल FCAT और फिर उन्होंने फिल्म को ए सर्टिफिकेट और 16 कट्स के साथ अप्रूव किया। संजय लीला बंसाली की मैग्नम ओपस पद्मावत को भी काफी कुछ झेलना पड़ा। आपको पता ही होगा उस वक्त, इफ यू हैड बीन फॉलोइंग द न्यूज, करनी सेना जैसे ग्रुप्स ने विरोध किया, सेट्स जलाए गए, थ्रेट्स दिए गए। लिटरली दीपिका पादुकोण हैड like a bounty on her head. Can you believe things like that happening in our country? But yes, all of it has happened news में। सीबीएफसी ने फिल्म को अप्रूव करने से पहले 5 बड़े चेंजेस मांगे थे, which included changing the title of the film, पद्मावती से पद्मावत। डिस्क्लेमर्स ऐड करने पड़े थे, कुछ विजुअल्स मॉडिफाई किए गए थे, तब जाके फिल्म रिलीज हो पाई थी, वो भी हाई सिक्योरिटी के साथ। पोस्ट द सीबीएफसी ड्रामा UA सर्टिफिकेशन मिला था और फिल्म फिर भी बैन हो गई थी बाय चीफ मिनिस्टर्स ऑफ 4 स्टेट्स, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और हरियाणा, इन ऑर्डर टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर एंड अवर्ट प्रोटेस्ट्स इन देयर स्टेट्स। फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया स्टेप्ड इन एंड ओवररूल्ड दिस बैन, saying कि freedom of speech has to be maintained and that the states have to ensure the screening of this film without any issues. पर फिर 2018 में मलेशिया ने इस फिल्म को बैन कर दिया। It still remains banned. 2012 के निर्भया गैंग रेप केस पर एक डॉक्यूमेंट्री बनी थी, इंडियाज डॉटर, डायरेक्टेड बाय लेस्ली उडविन। फिल्म में एक कन्विक्टेड रेपिस्ट का इंटरव्यू था, जिसमें उसने बहुत ही शॉकिंग और मिसोजिनिस्टिक स्टेटमेंट्स दिए थे। ऑब्वियसली गवर्नमेंट ने तुरंत बैन लगा दिया। पहले टीवी ब्रॉडकास्ट रोका गया, फिर यूट्यूब से भी हटा दिया गया। आज भी इंडिया में ये फिल्म ऑफिशियली बैंड है। पर डॉक्यूमेंट्री बैन करने से क्या होता है? इनह्यूमन इंसिडेंट्स को बैन करो, तब मानेंगे। इमरजेंसी के दौरान बनी ये फिल्म इंदिरा गांधी और संजय गांधी के पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस पर डायरेक्ट सटायर थी। सेंसर्स ने तो पास कर दिया था, लेकिन गवर्नमेंट ने इसे रोक दिया। सारे प्रिंट्स को जला दिया, लिटरली इंक्लूडिंग द मास्टर प्रिंट। दे टुक इट टू अ फैक्ट्री, बर्नट इट ऑल डाउन। फिर ये फिल्म दोबारा शूट की गई, बट ओरिजिनल इम्पैक्ट तो चला ही गया था।
पार्थो सेन गुप्ता की इस फिल्म में मुंबई के रायट्स, पॉलिटिकल फेलियर और यूथ का फ्रस्ट्रेशन दिखाया गया था। सीबीएफसी ने बोला कि फिल्म डिस्टर्ब कर सकती है और 20 मिनट के कट्स मांगे थे। डायरेक्टर ने मना कर दिया। फिल्म कभी इंडिया में रिलीज नहीं हो पाई, लेकिन फिल्म फेस्टिवल्स में काफ़ी तारीफें मिली। ये भी एक हाल ही का इंसिडेंट है। इंटरनेशनल को प्रोडक्शन है ये फिल्म ऑफ यूनाइटेड किंगडम, इंडिया, जर्मनी एंड फ्रांस। यूके की तरफ से ये फिल्म ऑफिशियली ऑस्कर्स में भी भेजी गई थी, बस हमें नहीं देखने को मिल रहा। कितनी शर्म की बात है ना। संध्या सूरी की इस फिल्म में सहना गोस्वामी प्लेस द रोल ऑफ अ पुलिस कांस्टेबल विच शी गॉट आफ्टर द डेथ ऑफ हर हस्बैंड। तो फिर वो ये जॉब लेती है और होता ये है कि एक दलित लड़की का मर्डर इन्वेस्टिगेशन होता रहता है बाय दिस यंग फीमेल पुलिस ऑफिसर। सेंसर बोर्ड को प्रॉब्लम है क्योंकि इसमें डिपिक्शन ऑफ पुलिस ब्रूटैलिटी है, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन है, मिसोजिनी है एंड व्हाट दे परसीव एज इस्लामोफोबिया। सेंसर बोर्ड ने डिमांड किया है काफ़ी सारे एडिट्स, काफ़ी सारे कट्स, जो संध्या को इम्प्रैक्टिकल लगता है क्योंकि उनका मानना है कि ये सब थीम्स पहले भी सिनेमा में एक्सप्लोर हो चुके हैं, तो अब इतनी दिक्कत क्यों है सीबीएफसी को। नतीजा ये है कि फिलहाल फिल्म इज इन एन इनडेफिनिट ब्लॉकेज, एक डेडलॉक है और फिल्म पायरेसी के जरिए सर्कुलेट हो रही है। हनी टेहान की ये फिल्म इज बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ जसवंत सिंह कालरा प्लेड बाय दिलजीत दोसांझ। जसवंत सिंह कालरा एक ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट थे और उन्होंने एक्सपोज किया था पंजाब पुलिस की इलीगल किलिंग्स ऑफ सिख यूथ ड्यूरिंग द 1990s की मिलिटेंसी। ही वाज मर्डर्ड इन सितंबर 1995। खैर, फिल्म पर आते, ये फिल्म फरवरी में रिलीज होने वाली थी पर एक साल से फिल्म डीले है सीबीएफसी की वजह से। यहाँ तक कि फिल्म का ट्रेलर भी यूट्यूब से डिलीट करवा दिया गया है। सीबीएफसी ने इनिशियली 120 कट्स सजेस्ट किए थे फिल्म में। एक इंस्टाग्राम लाइव के दौरान दिलजीत ने पंजाबी में बात की इस फिल्म के बारे में, स्टांस लेते हुए कि आई होप द फिल्म गेट्स रिलीज्ड इन इंडिया सून। आई विल सपोर्ट ओनली इफ इट विल बी रिलीज्ड फुली विदाउट एनी कट्स। इफ यू रिलीज द फिल्म विदाउट कट्स आई विल कम, अदरवाइज विद कट्स इट डज नॉट मैटर। उनका कहना ये है कि अगर आप फिल्म रिलीज करोगे इतने कट्स के बाद तो फिर पॉइंट ही क्या बचता है ना। ये अनुराग कश्यप की डेब्यू फिल्म थी। यूथ, क्राइम और ड्रग्स पर बेस्ड ये फिल्म इतनी एजी थी कि सीबीएफसी से सहा नहीं गया। उन्होंने क्लियर करने से मना कर दिया। फिल्म में वायलेंस, स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज और एंटी हीरो नैरेटिव था जो एक्सेप्टेबल नहीं लगा उनको। आज भी ये फिल्म ऑफिशियली रिलीज नहीं हुई है, लेकिन कल्ट फैन बेस इसे अनऑफिशियली ऑनलाइन देख चुका है। ऐसे ही लेट मी टेल यू अबाउट 2 more films that you and I will probably never get to see. दिवाकर बैनर्जी की 30, ये वही इंसान है जिसने घोसला का घोसला, ओए लकी लकी ओए, LSD जैसी फिल्में बनाई हैं। इस फिल्म में there's मनीषा कोइराला, हुमा कुरैशी, शशांक अरोरा and नसीरुद्दीन शाह. It is about 3 different generations covering a long time span and also going into the future. कैसे कश्मीरी पंडित का एक्सोडस हुआ था कश्मीर से 1990s में, कैसे वहाँ अलग अलग धर्म के लोग के इक्वेशंस थे, कैसे वहाँ पे ग्रोइंग इंटॉलरेंस है अगेंस्ट मुस्लिम्स, कैसे अगली पीढ़ी अपनी आइडेंटिटी खोजती है, ये सब कुछ फिल्म में था अलॉन्ग विथ रिफ्लेक्टिंग ऑन डिफरेंट शेड्स ऑफ मेजॉरिटेरियनिज्म। 2022 में फिल्म कंप्लीट हुई और नेटफ्लिक्स ने रिलीज शेल्फ कर दी, सेंडिंग 30 इनटू अ स्टेट ऑफ लिम्बो। इन 2023 नेटफ्लिक्स कंफर्म्ड कि इट हैज़ एब्सोल्युटली नो प्लान्स ऑफ रिलीजिंग दिस फिल्म। पर क्यों, ये नहीं बताया जा रहा। बिल्कुल वैसी ही एक और फिल्म है सुमन घोष की आधार, स्टारिंग विनीत कुमार सिंह, जो बैन करने का आधार आज तक किसी को समझ नहीं आया है। ये फिल्म इज सेट इन अ विलेज, ठीक है, और जब ये आधार का सब होता रहता है तो सब ऐसे विलेजर्स ना थोड़ा सस्पिशियस होते हैं कि हम क्यों करें पेपर वर्क, उनको पता चल जाएगा हमारे बारे में सारी चीज़ें। तो विनीत सिंह का जो कैरेक्टर होता है उसके विलेज में वो पहला इंसान होता है हु गेट्स हिज आधार कार्ड, ठीक है। सीबीएफसी ने 2019 में फिल्म क्लियर कर दी थी और 5 फरवरी को फिल्म रिलीज होने वाली थी, पर फिर एक हफ्ते पहले, रिलीज के एक हफ्ते पहले एब्रप्टली द फिल्म वाज पुल्ड आउट। और ये सब 2020-2021 में हुआ था और तब से देयर हैज़ बीन एब्सोल्यूट साइलेंस। द यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया UIDIA had raised objections to certain dialogues of the film Aadhar and had suggested 28 cuts फिल्म में। डायरेक्टर ऑफ द फिल्म सुमन घोष ने ये सब शेयर किया, बट आज तक उनको भी नहीं समझ आया है कि फिल्म को रोकी क्यों, हुआ क्या। मैं जब विनीत जी से मिली थी इंटरव्यू करते समय, मैंने उनसे पूछने की कोशिश की थी, बट इवन ही वाज सो सैड एंड ही हैड नो आइडिया कि फिल्म को हुआ क्या था। आई एम जस्ट ग्लैड कि ही हैज़ फाइनली गॉट हिज ड्यू विद फिल्म्स लाइक छावा, सुपर बॉयज ऑफ मालेगांव एंड रिसेंटली जाट। तो दोस्तों, ये तो बस एक लिस्ट थी, ऐसी अनगिनत फिल्में हैं जो सेंसरशिप के चक्कर में फंसी हुई है। किसी ने कोर्ट का रास्ता लिया, किसी ने कॉम्प्रोमाइज़ किया और कुछ
सिर्फ हिस्ट्री बनकर रह गई है। लॉस तो हमारा हुआ है एज एन ऑडियंस। सवाल ये है कि क्रिएटिव फ्रीडम और पब्लिक सेंटिमेंट के बीच बैलेंस कैसे बनाया जाए, और क्या सही में सीबीएफसी को इतना पावर मिलना चाहिए कि वो एक कहानी का सोल डिसाइड करे? व्हाट मेक्स इट ओके टू रिलीज अ फिल्म लाइक Kerala Files, Kashmir Files, and everything else, but at the same time ban such films? मतलब ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपका क्या मानना है। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत रिसर्च और मेहनत जाती है एक वीडियो को स्क्रैच से बना के फाइनल प्रोडक्ट प्रेजेंट करने में आपके सामने, तो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग एंड शेयरिंग, ताकि मैं इस चैनल को मोनेटाइज कर सकूँ और ऐसे ही फिल्मी बातें और कर सकूँ और वीडियोज़ बनाती रहूँ। तो खैर, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय।